सो ये पैटर्न फेल हो रहा था, ये पैटर्न फेल हो रहा था, ये पैटर्न फेल हो रहा था। अब यहाँ ये पैटर्न वर्क करने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स मेकिंग ए बुलिश साउंड। ओके, परफेक्ट। नाइस हेयर स्टाइल। ये हेयर ही है, स्टाइल तो है ही नहीं, अब खत्म हो गया सब। ठीक है, स्टाइल तो है ही नहीं। तो पहले जब लंबे बाल होते थे मेरे, तब थोड़ा बहुत मुझे सही अच्छा लगता था। मैं अगर ऐसे ऐसे करता था ना, तो वो वैसे ऐसे लहराते थे। अब बाल नहीं है तो मेरे कान ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, बट थोड़ी सी राहत है, क्योंकि बड़े बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और छोटे बालों में क्या है, आप ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो दिन के शायद 16 से 17 मिनट मेरे बच जाते हैं। ठीक है, और बहुत बच जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। पहले इनको साफ करो डेली, उसके बाद फिर इनकी ऑयलिंग करना पड़ेगी, फिर और भी कई सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी अगर लंबे होंगे तो उस केस में। ठीक है, फिर आप ये नहीं खा सकते, आप ये शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो होता है ना, उनके डॉक्टर के कई सारे परेशानियाँ होती हैं उनकी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अ, या थोड़ा-सा सोशल मीडिया सैचुरेटेड हो गया है, मतलब पता नहीं कौन-कौन आ गया अब। एक ना एक दिन हमें भी कोई रिप्लेस कर ही देगा। ठीक है, और तो भर-भर के लोग घुसते जा रहे हैं हमारी फील्ड के अंदर। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। जस्ट फोकस सिर्फ़ एक चीज़ पे करो, सब पे मत करो। ठीक है? जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, इन केस अगर मुझे कोई स्टोरी लगानी है तो वो देखता हूँ, वरना मेरी फीड मेरे पास आती नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं आता सजेशन। ठीक है? मुझे जो देखना है वो मुझे दिखता है, मुझे सर्च करना पड़ता है, तो मेरे को कोई सजेशन नहीं आता है। मैंने सब जगह से बंद कर रखा है, एवरीथिंग। नो वन कैन सजेस्ट मी एनीथिंग, एनी सोशल मीडिया। तो इसलिए इन केस अगर मैंने उसको ऑन किया है, ठीक है? इसलिए मुझे न्यूज़ के बारे में कोई पता नहीं होता, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। अगर कोई मेरा बहुत नोन पर्सन है, उसने आके मुझे बताया कि भई ये चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसमें जो अच्छा होता है, मुझे सही लगता नहीं होता तो मैं उसको इग्नोर कर दूँ, या फिर उनको भी थोड़ी बहुत एनकरेजमेंट देनी पड़ती है, यार ये सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, अभी आइसक्रीम रखी है फ्रिज के अंदर, उसे खानी है, उस पे ध्यान दो, ठीक है? ये छोड़ दो। तो फिर वो सारा ध्यान वहाँ आइसक्रीम पे चला जाता है। चलो आइसक्रीम से बाहर आते हैं, मेन चीज़ ये है कि हमारा फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है? उसके लिए डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी चाहिए। पहले डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी इतनी, अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और अब पता नहीं कौन-कौन लोग आ गए हैं, नए-नए लोग आ गए हैं, स्टेज पे बैठ जाते हैं। ठीक है? हमें तो पता भी नहीं होता। तो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ब्रोकर्स मीट कर रहे हैं, फंडिंग फर्म्स, प्रॉप फर्म्स मीटिंग कर रही हैं उनके साथ। अच्छा खासा जो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? मैं बस आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मैं किसी इवेंट पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे इवेंट पे मोस्टली बुलाते नहीं हैं। ठीक है? जिसमें बुलाते हैं मैं उसमें भी नहीं जाता, और मोस्टली मुझे बुलाते नहीं हैं, क्योंकि इवेंट्स में उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर ब्रोकर के बहुत अच्छा समझ सकता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रोथ करके दी है। अ, तो वहाँ वो होते हैं सारे लोग। ठीक है? और मैं ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। ओके? समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी। बट इट्स अ गुड थिंग, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कम्युनिटी क्रिएट करना इट्स अ गुड थिंग। आई आल्सो हैव अ कम्युनिटी, बट इट्स वेरी इलाइट। तो मैं उसमें ऐसे, मतलब उसमें मेरे ही लेवल के या मेरे ही जैसे लोग होते हैं, वेरी स्मॉल सर्कल। तो बट वो मैं ऐसे किसी के साथ नहीं घूमता वहाँ पर। ठीक है? टॉपिक 2 मिनट बचे हैं यार, थोड़ा बात करने दो। तो इसलिए मुझे जनरली न्यूज़ के बारे में इतना पता नहीं होता, इसलिए मेरे एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल पे 99% बिलीव करता हूँ, रेदर देन न्यूज़। ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क पड़ता है मार्केट में क्या हो रहा है, इसके कैंडल्स में क्या हो रहा है, मुझे कैंडल से पता लग जाता है कहाँ क्या होगा। मेरे को 4 आवर में यूएसएल गिरता हुआ दिखेगा ना, मुझे पता लग जाएगा न्यूज़ क्या फ्लक्चुएट कर रही होगी। अगर मुझे गोल्ड 4 आवर में या 1 डे पे उठता हुआ दिखेगा ना, मुझे पता लग जाएगा अखबार में क्या न्यूज़ आ रही होगी। तो मुझे अखबार की न्यूज़ पढ़ के गोल्ड के चार्ट पे आने की जरूरत नहीं है, मुझे गोल्ड पढ़ के अखबार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे न्यूज़ न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ इफ यू एनालाइज़ द मार्केट देन यू विल डू एनीथिंग। आप हर फंडामेंटल चीज़ को समझ सकते हो जस्ट विद योर दिस। ठीक है? इसके ज़रिए। गॉट इट? और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जब न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बताऊँगा, आने वाले डेज़ में टॉपिक्स में, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये सब तो पागलपन है, कोई भी नहीं देखता है। ठीक है? आई एम आल्सो अपग्रेडिंग, मैं भी अपने आप को धीरे-धीरे करके चीज़ों में अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं क्यूएफएल्स को भी और एनालिसिस को भी, स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी धीरे-धीरे करके अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है? ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या और भी सिंपल मार्केट को समझा जा सकता है? क्या ज़रूरी है कि हमें इतनी सब चीज़ों को देखना पड़ेगा? क्या हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी? तो उन सब चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मुझे धीरे-धीरे इसके अंदर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, एंड आई एम शोइंग यू। ठीक है?
जैसे डबल कैंडल का ना यूज़ करके सिंगल कैंडल को यूज़ करना, सेम चीज़, ठीक है? आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं आया है, अभी बुलिश ही हो रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ ये कैंडल फेल हो गई थी, लेकिन यहाँ वर्क कर गई तो इसलिए वर्क कर रही है। इट्स ओके, दोबारा घूम के अगर इस पे बेरिश पैटर्न आ गया तब भी नीचे गिर जाएगी, ओके? दोबारा घूम के अगर यहाँ पे बेरिश पैटर्न आ गया तब भी नीचे गिर जाएगी। आई विल ऑल्सो टेक ट्रेड अगर यहाँ आती है तो। डायरेक्शन बेरिश है, लेट्स सी। 1 मिनट। परफेक्ट। ओके, तो आज डे 1 किस-किस का है भाई? पहली बार स्ट्रीम पे कौन आया है? वैसे तो डे 6 चल रहा है, तो जिन्होंने डे 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस स्ट्रीम के बाद आप लोग वो डे 1 वाली स्ट्रीम से शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी फॉर फ्री लर्निंग, ओके? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइस, पुरानी स्ट्रीम पे जाके देखना, एवरीथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ प्राइवेट, यू कैन जॉइन एनीथिंग, ओके? बिना सीखे कोई भी प्रोफर्म खरीदना, किसी भी ब्रोकर में ट्रेड चलना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जितना जल्दी जान लोगे, उतना जल्दी आप किसी भी क्रिएटर को कमीशन देने से बच जाओगे, ठीक है? तो इसलिए ऑलवेज़ ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है? तो पहले हर चीज़ समझने की कोशिश करो, तभी रियलाइज़ होगा। मैं अपने पीक टाइम पे, प्राइम टाइम पे पूरे-पूरे दिन चार्ट में बैठता था, पूरे-पूरे दिन। 18 घंटे बैठा हूँ, खुला पड़ा है, बैठा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है? एंड नाउ आई रियलाइज़ कि जितना कम चार्ट उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख रहा हूँ, एंड उसके कई कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि जितना कम टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं कभी-कभी मतलब किसी पेयर में जा रहा हूँ, कभी किसी पेयर में जा रहा हूँ, कभी किसी एसिड में जा रहा हूँ, और देन आई रियलाइज़ कि जितने कम पेयर होंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। एवरीथिंग इज़ वेरी लिटिल, हर चीज़ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड समझ में आएगा, ठीक है? गॉट इट? तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। एंड क्या बात है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। परफेक्ट, सभी को मेरा सुंदर सा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? न्यू। तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अरेंजमेंट्स और टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया था, जो कि डायरेक्शन के बेसिस पे है, चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे है, एंड यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने रिकमेंड किया था आप जाके वाली वीडियो देखोगे बुलिश पीरियड वाली, तो इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर दिस, ठीक है? तो अब आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है, यू हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिकल। तो हम लोग आज आइडेंटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने कल आप लोगों के लिए टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था जो आज का था, ठीक है? जिन्हें नहीं पता, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करोगे, यू विल गेट ऑल अपडेट्स कि आज की नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या मैं चीज़ें लाने वाला हूँ, ठीक है? इफ यू कैन सी, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स एंड मोमेंटम व्यू। ये आपके सीसीपीज़ के अंदर ही आता है, और इन दोनों में जानना आपका बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी से आप एफएसएफ और एसएफएस के बारे में पता कर पाओगे। देखो यही मेन चीज़ है। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं लोग, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता दिया। इसके अंदर ही सब कुछ है। जैसे आप चाहे ऑर्डर ब्लॉक ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, सब कुछ इसके अंदर आता है। सो मैं बिल्कुल फ्रेश से शुरू करूँगा इसको, ठीक है? इसको मैं वेब के अंदर नहीं डाल रहा हूँ। परफेक्ट। हुँ, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड एंड मोमेंटम। दोनों बहुत सिमिलर हैं, बट ट्रेंड मोमेंटम सेम होता है। बस इनके बारे में आप ये जानो कि जो ट्रेंड है, उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे ट्रेंड बनता है जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 3 एक कलर की कैंडल होती है, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास में ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है? और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है, और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है। सो दिस इज़ कॉल्ड ए ट्रेंड, ठीक है? अब इसके बाद अगर अपोज़िट अपोज़िट कलर की कैंडल आ गई और फिर बाद में कंटिन्यू हो रहा है, अगर वो ऊपर ही जा रहा है लेकिन उसके बाद कोई और उस कलर की कैंडल नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। इस तरीके से चल रहा है। ये कब होता है? जब स्टार्टिंग की 3 ग्रीन कैंडल सही हो, लेकिन अगली कैंडल अलग कलर की हो जाए, यानी कि अगली कैंडल मान लो रेड कलर की हो जाए, तब ये होता है। तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं।
नया डाबर कूल किंग परफ्यूम टैल्कम पाउडर, आईसी मेंथोल कूलिंग क्रिस्टल्स रखे 12 घंटे ताजा। साधारण नहीं, सिर्फ डाबर कूल किंग पाउडर दे सुपर आईसी कूलिंग। ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है जिसमें आपकी एक भी कैंडल मतलब सारी कैंडल एक कलर की होती है और जनरली बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं। ठीक है। मोमेंटम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट, ट्रेंड इज वेरी कॉमन। तो यू कैन सी आपकी सारी की सारी कैंडल एक कलर की हों। तो इसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं कि भाई ट्रेंड में मोमेंटम है, और अगर ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है तो ट्रेंड में ट्रेंड है, और उसमें क्या है? जब उसमें मोमेंटम नहीं है तो वो ट्रेंड है, मोमेंटम है तो वो सिंगल पॉइंट रिवर्सल, जिसे हम लोग स्नाइपर मूव कहते हैं, वो होता है मोमेंटम। अब ये कैसे पता है कि मोमेंटम कैसे आएगा, ट्रेंड कैसे आएगा? पहली बात तो इसे फाइंड आउट नहीं किया जाता कि मेरे मूव के बाद ये बनेगा, इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या होगा। सारा खेल ये कि इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ये किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, या तो ये किसी पीरियड के बाद का मूव हो सकता है, या ये किसी पीरियड के पहले का मूव हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा। गॉट इट? अब जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है। ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है तो ट्रेंड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि ट्रेंड फेल होकर अगले डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ट्रेंड कैसे चलता है, ऐसे दिस इज ए ट्रेंड, तो फेल होने की संभावना ज्यादा, पूरा का पूरा खा जाएगा अगला मार्केट, तो आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। दिस इज द एस एफ। सेम अगर यहाँ पर आपके सामने मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बहुत तेज होता है, देन यू हैव अ वेरी लो चांस ऑफ फेल, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ, और ट्रेंड हमेशा इसका है तो आधा या 50% तक होता है, फिर से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है ताकि हम मोमेंटम पकड़ सकें, फिर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है ताकि हम ट्रेंड का बॉटम पकड़ सके, ताकि दोबारा से मोमेंटम आ जाए। तो अगर मोमेंटम आ गया, वेट फॉर द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड आ गया, वेट फॉर द मोमेंटम। सिंपल, समझ आया? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसी तरीके से होता है, हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट फॉर गोइंग अपसाइड, दिस पॉइंट फॉर गोइंग डाउनसाइड, दैट्स इट, नथिंग। तो मोमेंटम के बाद हमेशा हमें स्लो मूव देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड बोला जाता है उसके बाद हमें। अब देखो मैं कहना चाह रहा हूँ हमेशा मोमेंटम पकड़ना, ट्रेंड नहीं पकड़ना, यानी कि ट्रेंड को अवॉइड करना जिसमें मल्टीपल कैंडल्स आती हैं अलग अलग कलर की, हमें उसे अवॉइड करना है। हमें उस ट्रेंड के साथ चलना जिसमें मल्टीपल कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल। चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स गो ऑन चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब इसमें मुझे बताओ, जैसे हम लोग यहाँ चल रहे हैं, लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स एंड गोल्ड पे चलते हैं। चलो हम लोग अब इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में। देखो अब इसमें कहाँ आपको नजर आ रहा है मोमेंटम और ट्रेंड? ठीक है, हम लोग पहले बहुत छोटे पोर्शन पे बात करेंगे। छोटा पोर्शन मतलब जस्ट लाइक, चलो यहाँ तो थोड़े से ज्यादा स्पाइक्स आ गए हैं, तो इसको मैं इस हिस्से को पहले अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये अभी इसके बारे में नहीं बताऊँ, क्योंकि ना तो मोमेंटम है ना ही ट्रेंड, ये जस्ट स्पाइक्स है। हम पहले नॉर्मल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो चल रहे हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम है। तो जब मोमेंटम होते हैं तो उसमें 3 से ज्यादा कैंडल्स होती है, मतलब ज्यादा कैंडल होती है, 4 5 6 7 कैंडल होती है। और जब ऐसा होता है तो वो पावरफुल होता है। उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखो 3 कैंडल है, 2 4 कैंडल है, इस तरीके से आ रहा है, एंड देन उसके बाद आपको फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगर मोमेंटम आया तो फिर अपोजिट साइड का ट्रेंड कमजोर 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 इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बट अभी हमें सिंपल इस चीज पे काम करना है। मोमेंटम, वेट फॉर द ट्रेंड फॉर क्रिएटिंग अनदर मोमेंटम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, इनमें से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ तो ये बहुत ही अजीब हो गया है। ठीक है, बट इफ यू हैव मोमेंटम तो मार्केट में ट्रेंड बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ट्रेंड के साथ नहीं, मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड वो ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे जैसे सोचो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हमारे पास में मान लीजिए एक मोमेंटम बनता है, लेकिन ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में मोमेंटम आएगा, लेकिन मोमेंटम अपोजिट साइड आएगा मोस्टली केसेस में। सेम अगर यहाँ मोमेंटम है और ट्रेंड आपका ऐसे बन रहा है, तो अपोजिट साइड में मोमेंटम अच्छा खासा आएगा। बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है ना, आपको यहाँ से सेलिंग में जाना है, ऐसा लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर ऐसा लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर ऐसा लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर ऐसा लगेगा, फिर पता नहीं कौन से मार्केट से नीचे गिरेगी। यहाँ से आपको बाइंग में जाना है, यहाँ पहले ऐसा लगेगा, फिर बाइंग में, फिर ऐसा लगेगा। यहाँ ऐसा होता है क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर, क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर। समझ आया? मोमेंटम पे जोन बनाते हैं क्या? ठीक है, अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिवर्सल एरिया पे मल्टीपल कैंडल्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मोमेंटम पे रिवर्सल एरिया नहीं बनाते। ठीक है,
समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, इन केस अगर मैं यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे डिमांड लगानी है, लेट्स से मान लीजिए आपकी यहाँ कहीं यहाँ पर कहीं डिमांड है जो खत्म हो गई है पीछे की, तो यहाँ मल्टीपल टाइम लगाते रहोगे, फिर एकदम से मार्केट नीचे गिर जाएगी, पता नहीं किस यहाँ से गिरी है, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से गिरी। सेम ऐसा ही होता है। ये देखो, देखा ये कितना लॉस करेगा तब जाके नीचे गिरेगा, क्योंकि आप मोमेंटम का रिवर्सल कर रहे हो भाई, आपको ट्रेंड का रिवर्सल करना है। और ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड आपका ये है, तो ट्रेंड आपका पिन पॉइंट रिवर्सल दे देगा, मोमेंटम नहीं देगा, देगा बहुत कम। समझ आया? अब तो समझ में आना चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड Is your food delivery this extra? No, na? Then why pay extra? Order on Toing. Pay no extra charges. And get lowest price guaranteed. ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझता हूँ, बट अब यार तुम इसका रिवर्सल मांगोगे तुम्हें कैसे मिल जाएगा मुझे बताओ? ट्रेंड का ही तो मिलेगा, और ट्रेंड यहाँ कहीं नहीं है, कहीं पर भी ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, तो आप रिवर्सल नहीं निकाल सकते। ठीक, यू कैन मेक दिस रिवर्सल, ये मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड है, क्योंकि बीच में एक डिफरेंट कैंडल है, देन यू हैव अ सिंगल पॉइंट रिवर्सल। अगर यहाँ मोमेंटम आया है इसका मतलब ये ट्रेंड था, अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं आया इसका मतलब ये मोमेंटम है, आप ट्रेंड में फंस गए हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका ट्रेंड है। तो ट्रेंड में क्यूएफएल यूज करनी है, जो मैं आपको आगे बताऊं क्यूएफएल को कैसे लगाएंगे, तब जाके मोमेंटम पकड़ पाएंगे हम लोग। शाम को मैंने टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम करी थी, ठीक है, और उसमें मैंने एनक्यू में ट्रेड करी थी फ्यूचर्स में, मैंने सेम ये चीज यूज करी है। ठीक है, मैंने लाइव पता नहीं लोगों को दिखा नहीं है, बट उसमें सेम टू सेम ये चीज मैंने यूज करी। ठीक है, आई थिंक अगर मेरे को रिकॉर्डिंग होगी तो मैं दिखा सकता हूँ, पता नहीं है या नहीं है, वरना उसमें सेम ऐसी यार फोन में है वो मेरे शायद। एक यहाँ पर ये देखो, एग्जैक्ट ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम कॉपी करके लगाई हुई है, यू कैन सी ये पूरी की पूरी जो डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने अलग दिस इज अ ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बिंज पैटर्न चाहिए था, मैं इसको अपलोड कर दूं टेलीग्राम पे, मैंने डाला नहीं है कहीं भी सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं ट्रेड्स वगैरह डालता नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा एडिट करके डाल दूंगा, इसमें थोड़ा अमाउंट वगैरह दिख जाएगा वरना। तो सेम चीज उसमें यही है, मैंने ट्रेंड को पकड़ा है मोमेंटम को लेने के लिए, मोमेंटम नहीं पकड़ा है ट्रेंड को लेने के लिए। अगर आपका ट्रेंड ऐसा है तो आपकी मार्केट आपको बहुत कम मूव देगी, देगी तो एसएल कर देगी और फिर मूव देगी। ठीक है, समझ आया? दिस इज इट। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है नीचे आके, तो ये आपका ट्रेंड माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड बनेगा और बहुत स्लो बनेगा, तभी तो आपके सामने नेक्स्ट मोमेंटम आएगा निकल के, जब तो हम लोग डबल सप्लाई को कॉपी करके यहाँ लगाते हैं, सेम जो पहले हम लोग यूज करते हैं। समझ आया? दैट्स इट। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना, फास्ट के बाद स्लो, स्लो में एंट्री, और फिर उसके बाद देखो फास्ट आता है नहीं, एफ एस एफ, सारी की सारी थ्योरी इसी के ऊपर काम करती है, एफ एस एफ, वी हैव टू यूज द एफ एस एफ। गॉट इट? सो दिस इज द मेन थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझोगे तो आएगा, क्योंकि अगर मैं पुरानी की तरह बता दूंगा फिर कहोगे यार ये तो पुराना ही हो गया, क्या इसमें सीखने को मिल रहा है, ये नया है, ये अब समझ में आएगा तुम्हें। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक है, इसको 1000 1200 इसके एग्जांपल्स लाइव बने हुए चार्ट पे देखना, यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा फास्ट मूव है, और मैं फास्ट मूव को ही लेता, क्योंकि आपको लगेगा यार फास्ट मूव स्लो मूव फास्ट मूव ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, स्लो के साथ चलो ताकि फास्ट को पकड़ो। ठीक है, गॉट इट? परफेक्ट। ओके, तो वापस हम लोग चार्ट पे आते हैं अपने, आज का टॉपिक यही था। बाकी अगर आप लोगों को अपडेट जानने हैं तो मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा का पूरा अपडेट डाल दूंगा, यू कैन सी इजीली। ओके, क्या बात है, डबल करना पड़ेगा।
यार इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, 25 पॉइंट। कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, छोटा होता जा रहा है। अब तो इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, छोटा हो रहा है। वेट करना पड़ेगा या तो इसके हाई का ब्रेक होने का या इसके लो का ब्रेक होने का, उसके बाद ही इसमें कुछ वॉल्यूम आएगा। तो बहुत छोटा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। एकदम से चलते-चलते एकदम इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो हम यूज़ थोड़ी कर पाएँगे इसको। वी नीड